हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लाए हैं हिंदी की नेक्स्ट क्लास। इससे पहले हम काफ़ी सारी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें सिलेबस नोट कराया है फर्स्ट वीडियो में और फिर उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। हमने पहली वीडियो में सिलेबस नोट कराया है और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया है हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य में हमने सबसे पहले कराया है हिंदी साहित्य का इतिहास, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं कि पहला इतिहास कब लिखा गया, किसने लिखा, और हिंदी में पहला इतिहास कब लिखा गया, पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से बनते हैं। तो हमने इन सारे पॉइंट्स को कवर किया है फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमने आगे बढ़े हैं किसके साथ, तो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था हिंदी साहित्य के काल विभाजन को और साथ ही साथ नामकरण को। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को, उन कालों को देखा था। जैसे कि आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया है और साथ ही साथ किस विद्वान ने किस काल को क्या नाम दिया है ये भी देखा था। उसके बाद हमने क्या किया था, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़े थे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आदिकाल से। आदिकाल में हमने क्या देखा था, आदिकाल में हमने देखा था रासो साहित्य को। और आदिकाल में हमने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला पार्ट था रासो साहित्य, दूसरा था धार्मिक साहित्य और तीसरा था अन्य कवि। रासो साहित्य में हमने रासो ग्रंथ को देखा था और हमने फिर भक्ति साहित्य में देखा था नाथ, जैन और सिद्धों को। इसके बाद हमने अन्य कवि में अमीर खुसरो, विद्यापति जैसे और कवियों को देखा था। उसके बाद हमारा जो आदिकाल था वो समाप्त हो गया था और आज से हम स्टार्ट करेंगे भक्ति काल को। तो अगर भक्ति काल की हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो टाइम ड्यूरेशन बताया है वो बताया है 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। एक बात ध्यान रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वो ईस्वी में ना करके विक्रमी संवत में किया है। अगर आपको क्वेश्चन ईस्वी में मिलता है तो इसका सीधा सा मेथड है, आप क्या करना है, आपको विक्रमी संवत से 57 माइनस कर देना है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, हमारी सन निकल कर आ जाएगी। तो अब अगर हम सबसे पहले बात करें भक्ति काल की, तो इसके जो भक्ति काल हुआ, आदिकाल से भक्ति काल में परिवर्तन क्यों हुआ, सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे। तो इसके लिए हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है, आप ताकि आसानी से नोट्स बना सकें और इजीली समझ सकें। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक आते आते हिंदी साहित्य में परिवर्तन हुआ और यह वीर रस से भक्ति रस प्रधान हो गई। तो अब हम क्या हुआ था, पहले था हिंदू राजाओं का शासन। जैसे जैसे इस्लाम धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ तो क्या हुआ, वीर रस प्रधान जो था हमारा कविता, वीर रस प्रधान थी, ये भक्ति रस में होती गई। अगर हम बात करें इस टॉपिक पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है, तो इस बारे में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इस्लाम धर्म के आने के पश्चात अपने पौरुष, तो यहाँ पर पौरुष होगा, अपने पौरुष से हताश जनता के सम्मुख 2 ही विकल्प थे, या तो वे भगवान की शरण में चले जाएं या दूर व्यसन में लिप्त हो जाएं। ऐसे हालात में उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जब इस्लाम धर्म यहाँ पर आया तो उस समय जो हिंदू राजा थे, यहाँ के जो हिंदू जनता थी, उसके पास 2 ही विकल्प थे, या तो वे भगवान की शरण में चले जाएं या फिर दूर व्यसन में लिप्त हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान की शरण में चले गए। वो उन्होंने भक्ति से रिलेटेड कविताएं इत्यादि रचना शुरू कर दी। और अगर हम इसी बात पे देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, मैं जोर देकर कहता हूं कि अगर इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भक्ति काल का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने कहा अगर इस्लाम यहाँ पर ना भी आया होता तो भक्ति काल का स्वरूप 12 आने वैसा ही होता। मतलब इन्होंने सिर्फ 4 आना इस्लाम धर्म का आना माना है। रीजन इनके अकॉर्डिंग, अगर इस्लाम धर्म ना आता तो 75% तो ऐसे ही चलता भक्ति काल, इसका जो प्रभाव पड़ा है वो सिर्फ 25% पड़ा है इस्लाम धर्म का। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा क्वेश्चन बनता है कि किसने और किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो ये जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा है, तो कहा है भक्ति काल को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पहले 2 भागों में फिर 4 भागों में विभाजित किया है। अब हम इन सब भागों को एक एक करके देखेंगे। तो इन्होंने 2 भागों में पहले किसको किया है, तो किया है सगुण भक्ति शाखा में और निर्गुण भक्ति शाखा में। अब इन्होंने सगुण भक्ति शाखा में किस किस में विभाजित कर दिया, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। और निर्गुण भक्ति में क्या कर दिया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। निर्गुण का मतलब क्या होता है, निराकार,
मतलब उस भगवान का वर्णन जिन कवियों ने किया है, जिन्होंने मानव के रूप में पृथ्वी पर अवतार नहीं लिया, तो उन्होंने उन्हें निर्गुण भक्ति शाखा की श्रेणी में रखा है। और जैसे जिन्होंने मानव के रूप में अवतार लिया, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, तो इनके बारे में जिन्होंने वर्णन किया है, इन्होंने इसको सगुण भक्ति शाखा में रखा है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा से। और एक पॉइंट और नोट करिएगा, जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसके जो कवि हैं उन्हें क्या कहा गया है, तो उन्हें संत कहा गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा गया है, याद रखिएगा। अब हम एक एक करके ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम कबीरदास जी को। तो अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कबीरदास जी को। अगर हम कबीरदास जी के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में लहरतारा तालाब के किनारे। असल में इनका जन्म यहाँ पर ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इनका क्या हुआ था, इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक नाजायज संतान थे, जिसकी वजह से इनकी माता ने इन्हें त्याग दिया था और लहरतारा तालाब के किनारे फेंक दिया था। तो वहाँ पर दो जुलाहों का एक कपल था, मतलब दो जुलाहे थे, नीरू तथा नीमा। इन्होंने इसे वहाँ से उठाया और इनका पालन पोषण किया। इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। कबीरदास जी को एक महान समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, रूढ़िवादिता से हटकर किया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था, पहले क्या बोला जाता था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो सीधा नर्क जाएगा। इनके उस टाइम ये था, कर्म कुछ नहीं होता, जो काशी में अगर कितने भी बुरे कर्म किए हैं आपने, अगर आप काशी में जाके मरते हो तो आप स्वर्ग ही जाओगे। तो इन्होंने क्या बोला, ये क्या किया इन्होंने कि जब इनकी मृत्यु का समय था तो ये मगहर चले गए थे और इन्होंने क्या लिखा था, ज्यों कबीरा काशी मरे तो रामे कौन निकोरा। मतलब अगर इनका कहना था, अगर काशी में मरकर कुत्ता भी स्वर्ग जाता है तो ऐसे स्वर्ग जाने से क्या फ़ायदा। राम जी का कृपा तो तब है जब मैं मगहर में मर के भी स्वर्ग जाऊं। तो इसलिए अपनी मृत्यु के टाइम मगहर चले गए थे। इन्होंने अपनी रूढ़िबद्धता से हटकर एक बात और लिखी है, चलत चलत सब कोई कहत है ना जाने बैकुंठ कहाँ है। मतलब हर कोई कहता है चलो चलो, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि जाना कहाँ है। तो रूढ़िबद्धता से हटकर इन्होंने समाज सुधारक के रूप में भी कार्य किया था। बात करें अगर हम इनके पिता की, तो इनका पिता का नाम था नीरू। इनके पिता का एक नाम अली भी चलता है, क्वेश्चन आ जाता है और बहुत कम लोग इस क्वेश्चन से परिचित होते हैं कि इनके पिता का दूसरा नाम अली भी था। इनकी माता का नाम था नीमा। इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनकी संतानें थीं दो, कमाल तथा कमाली। इनके गुरु का नाम आता है, तो इनके गुरु का नाम था रामानंद और इनकी रचना है बीजक। आपने सुना होगा कि कबीरदास जी थे जो पढ़े हुए नहीं थे, इसलिए उन्हें लेखन कौशल से इतने अच्छे नहीं थे वो। तो इन्होंने क्या किया था, इनके जो उपवचन, वचन, प्रवचन जो भी थे, तो इनका एक शिष्य था धर्मदास, उसने उन सबको कलेक्ट करके बीजक की रचना की, एक संग्रह किया। और बीजक से क्वेश्चन बनता है, ये कितनी भागों में विभाजित है, तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। किस किस में, साखी, सबद और रमैनी में। एक पॉइंट और है, कबीरदास जी हैं, उनके जो पद हैं उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला है। यानी कि जो गुरु अर्जुन देव हैं उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास जी के पदों को स्थान दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो किसने कहा है, तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाही, मतलब तुम जैसा चाहो वैसा करो। इनका क्या था, कबीरदास जी किसी विशेष भाषा से परिचित नहीं थे, तो इन्हें जो वर्ड अच्छा लगता था, जो वर्ड सूट करता था, ये वो उठा के रख देते थे। ये किसी भाषा के बंधनों में बंधकर नहीं चलते थे। इसी बेस पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर बोला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी भाषा कहा है। क्वेश्चन आता है कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी है, तो इनकी कोई भी निश्चित भाषा नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सुधक्कड़ी भाषा कहा है। इसके साथ हम संत कबीर जी से, मतलब कबीरदास जी से रिलेटेड कुछ और रचना है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके राइटर कबीरदास हैं, लेकिन इनके राइटर कोई और हैं जिसमें कबीरदास जी का नाम मेंशन होता है। तो हम उन रचनाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कबीर ग्रंथावली को। इसके जो राइटर हैं वो है बाबू श्याम सुंदरदास। नेक्स्ट है कबीर, सिर्फ कबीर। तो कबीर के जो राइटर हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। तो इसके राइटर हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है कबीर एवं उनके आलोचक। तो इसके राइटर कौन है, इसके राइटर भी डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं।
तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। इसके बाद हम कुछ और भक्ति काल से रिलेटेड कवियों को देखेंगे, जैसे रविदास जी को देखेंगे, दादू दयाल को देखेंगे, गुरु नानक को देखेंगे। गुरु नानक से रिलेट करके ही हम गुरु अर्जुन देव को देखेंगे। तो आप हमारे इन क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी डेली क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप डेली के करंट अफेयर्स के लिए, जीके की ट्रिक्स, जीके की क्विज और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।